और आज के दिन हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करना, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद करना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना, राजमाता विजयराज सिंधिया जी को याद करना, इन सब लोगों ने और बहुत हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचाने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने पार्टी को एक लंबी छलांग लगाने में यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। लेकिन हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज 8,40,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष मौजूद है। आपके नेतृत्व में गए साल, गए समय में हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता, आपकी मेहनत ने, आज मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार वहां बनाई। और अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई है। और आपकी अथक मेहनत ने गुजरात में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ करके पार्टी पुनः वहां स्थापित हुई है। हम जानते हैं आपके नेतृत्व में हमें पार्टी ने नए आयाम में काम करने की प्रेरणा दी। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल तो है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ समाज में सेवा भाव से काम करने वाली छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। आपके नेतृत्व ने हमें बताया कि कोरोना में किस तरीके से सेवा का काम किया जा सकता है और एक पार्टी समाज के लिए, देश के लिए कैसे समर्पित हो सकती है। और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में सेवा ही संगठन में लाखों कार्यकर्ताओं ने काम करके इसको दिखाया है। आपने हमको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो दुनिया के लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए नो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को जाने, इस कार्यक्रम को आपने प्रेरणा दी, आपके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चला। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर भारतीय जनता पार्टी की विकास कहानी को उन्होंने समझा। कई प्रधानमंत्री, कई विदेश मंत्री, कई हमारे वित्त मंत्री विभिन्न देशों के, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जानने में रुचि दिखाई है। अगर मैं बात करूं गरीब कल्याण की, तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों से संपर्क करके
लास्ट माइल डिलीवरी में पूरा योगदान कर सके और उसको समझ सके, इसमें हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। हमने एक सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में भी कहा और आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को सरकार की लाभ कैसे पहुंच रहा है, इसको जानना चाहिए। आप यहीं नहीं रुके, आपने पार्टी को एक नया आयाम दिया सुशासन में। और आज मुझे खुशी होती है कि साल में 2 बार भारतीय शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक, और उस बैठक में आपके द्वारा उसमें आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन मिलता है, ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार जहां चल रही है वहां अंतिम आदमियों को सरकार की नीतियों का फायदा पहुंच सके, इसकी आप चिंता कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपकी प्रेरणा से मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे देश में जो मेयर्स काम कर रहे हैं उनको आपने प्रेरणा दी, और उसी तरीके से अभी बहुत जल्द हमारे सभी जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं, और वो रीजन वाइज करेंगे ताकि हम पार्टी को